सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां लोहिया अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने की खबर है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर सिलेंडर फटा। सिलेंडर फटने से कांच टूट गया, वार्ड बॉय भी घायल हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। ये बड़ी खबर है जहां पर लोहिया अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया है। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर यह हादसा हुआ, जिसमें कांच जो है वो टूट गया और साथ ही साथ एक वार्ड बॉय भी घायल हुआ है। और राशिद आरिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राशिद, जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, कब की ये खबर है? मैं बता दूं कि लोहिया अस्पताल में अचानक ब्लास्ट की आवाज है, जिसके बाद में अफरा तफरी मच गई। वहां मौके पर लोग जो थे, मरीज थे, तीमारदार थे, वो सब भागने लगे। तो बाद में जब पता चला कि दूसरे फ्लोर पे जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर फटा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेंडर की जद में ज्यादा लोग नहीं आए। एक वार्ड बॉय जो था उसको थोड़ा सा नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं कांच जो था, खिड़कियां थी, वो सब टूट गई। लेकिन ये सबसे बड़ी बात रही वहां पे कि किसी भी तरह की बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई और किसी को जो तीमारदार थे, जो मरीज थे, वो कहीं ना कहीं अलग थे। तो सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि कैजुअलिटी कोई नहीं हुई। एक वार्ड बॉय के जो है थोड़ा सा उसमें चपेट में आने से थोड़ा जख्मी हो गया। जी भैया। जी, बहुत शुक्रिया राशिद जानकारी के लिए। लखनऊ में नगर निगम जोन 6 में अधिकारी भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्व निरीक्षक पंकज पटेल का ट्रांसफर पिछले साल फरवरी में जोन 8 में हुआ था और अब फरवरी में जोन 3 हुआ है। लेकिन अभी तक अधिकारी अपना जोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और राशिद आरिफ हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, ये जो पूरा मामला सामने आया है, जहां पर ट्रांसफर होने के बाद भी अधिकारी अपना पहला जोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? नहीं, देखिए दिव्या, आपको बता दूं कि लखनऊ का जो नगर निगम है, वो जहाँ तक देखा गया है कि सबसे ज्यादा अगर भ्रष्ट होते लोग हैं तो वही नगर निगम में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार कहीं होता है तो लखनऊ नगर निगम में होता है। आपको बता दें 2 साल पहले जो है अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए थे, उसी में पंकज पटेल राजस्व निरीक्षक है, उनका भी ट्रांसफर हुआ था। लेकिन जोन 6 से जोन 8 में हुआ, फिर अब उसका ट्रांसफर जो जोन 3 में हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं मलाईदार जोन जो होते हैं, उनसे अधिकारियों का मुंह भंग नहीं होता है, कुर्सी पे जमे रहते हैं। अगर बात की जाए अधिकारियों से बात की जाए तो अधिकारी ये कहते हैं कि हम जांच कर रहे हैं। हालांकि मैंने अभी खुद नगर आयुक्त को फोन किया तो उन्होंने पीआरओ ने उनका फोन उठाया, बता दिया यूनिवर्सिटी में मीटिंग चल रही है। लेकिन अधिकारी लगातार ये जवाब दे देते हैं कि हम जांच करेंगे। लेकिन लखनऊ नगर निगम की बातें निकल के लगातार सामने आती, क्योंकि लखनऊ नगर निगम जो है, अगर कहा जाए तो जिस तरह से लोग शिकायतें करते हैं, उस हिसाब से लखनऊ नगर निगम तो भ्रष्ट विभाग है। और जहां अधिकारियों को लेकर, कर्मचारी लेकर, यहाँ तक कि जो वहाँ के बाबू हैं, उन पर भी कार्रवाई नहीं होती। आश्वासन दे दिया जाता है, कोई शिकायत करता है, लेकिन जांच नहीं होती है। बड़े बड़े घोटाले होते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टियों की जो हाउस टैक्स वगैरह होते हैं, वो दूसरे के नाम पैसा लेके कर दिया जाता है। ऐसी भी सूचनाएं मिलती है, लेकिन अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे किसी तरह की कार्रवाई नहीं थी। अब देखने की बात ये होगी कि जोन 6 में, जोन 8 से और जोन 3 में जो उनका ट्रांसफर हो गया, अब कितनी जल्दी वो जोन 3 में जाते हैं या मलाईदार कुर्सी पे अभी भी जमे रहते हैं और जोन 6 में बने रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी दीजिए। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, अगर ऐसे कोई अधिकारी जिनके ट्रांसफर हो चुके हैं और वो अपना पोस्ट नहीं संभालते हैं, तो क्या इसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है? क्या उच्च अधिकारियों तक ये बात नहीं पहुंचती है कि ट्रांसफर नहीं लिया गया है, और क्या कार्रवाई उस केस में हो सकती है? नहीं, देखिए, आपको बता दें, जब इस तरह से ट्रांसफर होता है और लोग नहीं, जब अधिकारी जो है अपनी पोस्टिंग जो है वहाँ नहीं करते हैं, उसके बाद में शिकायतें होती हैं। अधिकारी से बात किया जाता है, अधिकारी लगातार आश्वासन दे देते हैं कि नहीं, हम इसको देख रहे हैं और इस पे जल्दी ही कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई के नाम पे 0 बटा सन्नाटा हो जाता है। उसके बाद में कहीं ना कहीं जो ट्रांसफर जिनके होते हैं, उनको भी संरक्षण ऊपर से होता है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह नगर आयोग के हाथ में पूरा लखनऊ के नगर निगम की व्यवस्था होती है, अगर उसी में इस तरह का भ्रष्टाचार है और नगर आयुक्त तक के शिकायत नहीं जा पा रही है, नीचे अधिकारी तक जा पा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा जाल होता है और एक बड़ा गैंग, एक तरह से कह सकते हैं कि सक्रिय होता है, जो नगर निगम की व्यवस्था, नगर आयुक्त
बदले खुद चलाता है, क्योंकि उसमें एक बड़ा जो राकेट आप कह दीजिए वो चल रहा है। और जो वसूली का काम है, जिस तरह से लोगों ने बताया, सूत्रों से हमको भी जानकारी मिली कि जो इसमें जाल फैला हुआ है, कहीं ना कहीं वसूली का एक बड़ा खेल होता है, जिसको लेकर ट्रांसफर होने के बाद भी अधिकारी अपनी जगह पे नहीं जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया राशिद तमाम जानकारी के लिए। खबर अमेठी से है, जहां बीजेपी संगठन के कार्यकर्ता की मौत के बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी कार्यकर्ता के घर पहुंचे, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि कार्यकर्ता की झारखंड के बाबा धाम में दर्शन करने के दौरान मौत हुई थी। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मृतक के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। भाजपा के बहुत संगठन में काफ़ी योगदान देते हैं और आपके प्रति काफ़ी है ना लगाव था आपसे। आप लोगों से तारीफ अक्सर करते कि है ना, जैसे भी कोई दिक्कत होती थी आप लोग मदद करने तुरंत आ जाते हैं। बस आप लोगों से एक निवेदन है कि थोड़ी बहुत हेल्प हमारी हो करनी। कैसे क्या घटना हुई थी? उनको अचानक से उनकी मृत्यु हो गई थी। वो मनौना धाम गए थे दर्शन के लिए, स्टेशन पे वापसी में स्टेशन पे सोते सोते ही अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। पता ही नहीं चला क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। और ये सूचना मिलने के बाद मैंने मिट्टी का कैसे भी पैसे निकाल कर मिट्टी मंगवाई, वहाँ से तब जाके यहाँ पर संस्कार हुआ। हमारे इस इनौना कस्बे में शिव कुमार गुप्ता जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। इस चौराहे पर सदैव भारतीय जनता पार्टी को झंडा लगा के रखी। जब उनके निधन की सूचना कल प्राप्त हुई तो जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री राम प्रसाद मिश्रा जी, राकेश त्रिपाठी जी, युवा मोर्चा के जिला मंत्री पंकज तिवारी जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव जी, हम सब लोग संवेदना प्रकट करने के लिए इस परिवार में आए हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता खो दिया। बढ़ते हैं आगे। सहारनपुर में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने शिरकत की। यात्रा कोर्ट रोड से लेकर हकीकत नगर तक निकाली गई। इस दौरान कई जगहों पर पुष्प वर्षा से तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया। इसके बाद वीर हकीकत राय की प्रतिमा पर प्रदेश अध्यक्ष ने माल्यार्पण किया और घर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। आज युवा मोर्चा के द्वारा सभी जगह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसके बाद हम सब लोग महापुरुषों के जो प्रतिमाएं हैं वहाँ स्वच्छता अभियान चलाएंगे और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में विचार गोष्ठी सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र के ग्रीन आर्क सोसाइटी में लिफ्ट फंसने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देर रात एक बार फिर ग्रेनो वेस्ट की ग्रीन आर्क सोसाइटी में लिफ्ट फंस गई, जिसमें करीब 1 घंटे तक एक बच्चा फंसा रहा। बच्चे के फंसे होने की सूचना मिलते ही पहुंचे लोगों ने लोहे की रॉड से लिफ्ट को खोलकर कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाल लिया। खबर बिजनौर से है, जहां नांगल थाना क्षेत्र के हरचंदपुर गांव में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया, जहां तालाब से निकलकर मगरमच्छ किसानों के खेत में घुस गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम गांव पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के सर्कस गांव में खेत से तुरई तोड़ने पर दबंग ने एक व्यक्ति को पीट दिया। अब व्यक्ति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मामला 2 समुदाय के बीच का है। वहीं मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें एक व्यक्ति है जिनको कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, वह उसके पैर बांधे हुए हैं। ज्ञात हुआ है कि थाना बहेड़ी के ग्राम सकरस में
चंद्रपाल सना भोरीलाल नाम के व्यक्ति हैं, जिनके खेत से जलालुद्दीन नाम के एक व्यक्ति ने 4-5 किलो तुरई चोरी कर ली थी। इस पर चंद्रपाल, उसके साथी इंद्रपाल, रूपेश व नन्ही देवी द्वारा जलालुद्दीन को दौड़ा करके सकरस के चौराहे पर पकड़ लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। दोनों पक्षों को थाने पर लाया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मजरूर जलालुद्दीन की तरफ से मारपीट का एवं चंद्रपाल की तरफ से चोरी का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। दोनों व्यक्ति हिरासत में हैं। बाराबंकी के पौराणिक लोधेश्वर महादेव मंदिर में सावन के चौथे सोमवार पर हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। लाखों की तादाद में दूर दूर से आए शिव भक्तों ने बम बम बोले के जयकारों से पूरा शहर गुंजायमान कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से शिव भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर के चारों ओर बैरिकेडिंग के साथ 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी, गोताखोर समेत नाविक भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए हैं। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने, और यहाँ का मंदिर प्राचीन मंदिर है और लाखों करोड़ों भक्त यहाँ आते हैं हर साल कांवर लेके और बाबा पर गंगा जल चढ़ाने। हम लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जो भी हम लोग सोचते हैं वो पूरा हो जाता है बाबा की दया से, और इसी तरह सब पे बाबा की कृपा हमेशा बरसती रहती है। खबर बदायूं से है, जहां कांवड़ यात्रा के चौथे पड़ाव की ओर निकले कांवड़ियों की टोलियों से गंगा घाट और बरेली मथुरा हाईवे भगवा रंग में सराबोर नजर आया। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारों से गंगा घाट गूंज उठा। प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर मनोना धाम के महंत ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। वहीं बाराबंकी जिले में सरयू नदी की बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। रामनगर तहसील क्षेत्र में सरयू नदी की बाढ़ के चलते 55 घर नदी में समा गए हैं। वहीं कुछ गांव के किनारे सरयू नदी तेजी से कटान कर रही है, जिसके चलते इन गांवों के लोगों ने अपना सामान समेटकर पलायन शुरू कर दिया है। सरयू नदी की बाढ़ से परेशान लोगों का हाल जानने के लिए राज्य मंत्री सतीश शर्मा बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंचे, जहां उन्होंने बेघर हुए 55 बाढ़ पीड़ितों को 1,20,000 की सहायता राशि दी। साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश के क्रम में आज जो विधानसभा रामनगर विकासखंड सूरतगंज के बबुरी गांव में हम लोग गए थे। वहां पर 55 से अधिक घर नदी में समा गए हैं। संकट की घड़ी में हमारी सरकार ऐसे सभी पीड़ितों के साथ में है। सभी के खातों में 1,20,000 रुपये सहायता राशि के खाते में भेज दी गई है। 55 लोगों का आवासीय आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। पूर्व में भी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लगभग 300 लोगों को आवासीय आवंटन दिया गया। यहाँ पे जी हम लोग तो पाँच परिवार के हैं। बबुरी गांव के आई हैं? हाँ। बबुरी गांव कट चुका कि है भी? नहीं है अब। आप लोग ये पाइप पर कैसे लेटना बैठना होता बच्चों को लेकर? बहुत मजबूरी है, क्या करें। इसके अलावा कोई सरकार द्वारा कोई जगह चिन्हित दी गई है रहने के लिए? अभी तो नहीं दिए हैं, बाकी बोल रहा था जहाँ नप जाएगा तो हम देंगे। नाम क्या आप लोगों का? नाम सुमित्रा देवी। मेरा रंजिता गुप्ता। प्रशासन तरफ से आप लोगों को खाने की व्यवस्था क्या दी जाती है? खाना तो आता है, बाकी बदला नहीं जाते हैं। कल लोग बोले थे तो कल तहरी लेके आए हैं, आज पूरी भी लेके आए हैं। खबर बलिया से है, जहां खतरे के निशान से ऊपर बह रही घाघरा और गंगा नदी से सटे इलाकों में खतरा बना हुआ है। बाढ़ विभाग और प्रशासन के लोग युद्ध स्तर पर काम शुरू कर रहे हैं। वहीं निहोरा नगर गायत्री मंदिर नगर के लोगों ने बताया कि बाढ़ के समय जो नाव चलती है उसका पैसा देकर आना जाना पड़ता है। साथ ही स्कूली बच्चों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से पानी आने के कारण जो है लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। पहले शुरू में धीमी गति से हो रही थी, लेकिन 4 दिनों के अंतराल में करीब 1.5 से 2 मीटर गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा है। और इस जलस्तर को हम लोग जो है
मैनेज कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या स्थिति है। अभी देखा गया है कि ऊपर से प्रयागराज से पानी का घटना चालू हो गया है और इस समय 58 पॉइंट जो है इस समय 58.73 मीटर है, जो 1.1 मीटर के अंडर लेवल से ऊपर है। लेकिन ये पानी नीचे प्रवाह हो रहा है, ऊपर से घटना चालू हो गया है, इसलिए इसका असर कोई खास नहीं। बलिया में सर विगत 4 घंटों में जो देखा जा रहा है, क्या किस स्पीड से गंगा नदी बढ़ी है? तो 4 घंटे में 2 सेंटीमीटर बढ़ी है बलिया में। 2 सेंटीमीटर कोई 4 घंटे की रफ्तार से नहीं, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि 4 घंटे में। इटावा में देर शाम से हो रही लगातार बारिश की वजह से मैनपुरी फाटक अंडर ब्रिज में 4 फीट तक पानी भर गया है। अंडर ब्रिज में पानी भरने की वजह से मैनपुरी से आ रही 2 कार और बस वहीं फंस गई। बताया जा रहा है कि बस में करीबन 20 यात्री सवार थे। यात्रियों ने अपनी सूझबूझ से उतरकर अपने घर की तरफ पैदल प्रस्थान किया। करीब 1 घंटे बीत जाने के बाद नगर पालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने जेसीबी से बस और कार का रेस्क्यू किया। 1 घंटा 45 मिनट हो गए। कहाँ जा रहे थे? अच्छा, कितने लोग आपकी गाड़ी में सवार थे? 3 लोग। 3 लोग। अच्छा, प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की आपकी मदद की गई है अभी तक? आश्वासन दिया गया लेकिन अभी तक तो नहीं। तो हमने देखा कि 4 व्हीलर आगे निकल गई तो हमारी भी निकल जाएगी। जब फिर आगे मोटरसाइकिल बंद हो गई, फिर उसकी गाड़ी चक्कर हमारी गाड़ी बंद हो गई। अच्छा, फिर हमने स्टार्ट की तो सेल्फ चला गया। पानी भरा हुआ 4 फुट। हाँ, निकलने परेशानी है। कौन कौन से वाहन है इसमें जो फंसे हुए अभी? एक बस फंसी है, एक कार डूबी हुई है, एक मोटरसाइकिल है। कितनी देर से फंसी है? ये हो गए कम से कम 20 मिनट से ज़्यादा। अभी निकल नहीं पाई है, क्या कारण है? निकल पाई है। क्या लग रहा है अभी कितनी देर में और निकल पाए? कोई अधिकारी वगैरह आए अभी? ये तो शासन जाना है, काम जाना कौन निकालेगा। अभी तक कोई यहाँ पे अधिकारी आए हैं? अब ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम तो भाई पैदल वाले। 1 घंटे से पानी भराव ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पे सभी लोग परेशान हैं। अभी कौन कौन से वाहन यहाँ फंसे हुए दिखाई दे रहे यहाँ हैं? बस फंसी हुई थी और 2 गाड़ी फंस चुकी हैं। उसके बाद में 3 मोटरसाइकिल फंस गई थी। उसके बाद में यहाँ पर सभी सामाजिक लोग थे, वहाँ फंस गए बेचारे। अभी क्या स्थिति है? अभी बहुत ज़्यादा गंभीर जगह में है और इसके बाद में यहाँ पर कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है जिसका पानी का दबाव बन के यहाँ से व्यवस्था अच्छी हो सके यहाँ पर। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक नागरिक की तरह से यहाँ पर कोई अच्छी व्यवस्था हो जाए। देश और प्रदेश की सरकार भले ही गरीबों को आवास योजना के तहत आवास देने का काम कर रही हो, लेकिन कन्नौज जिले में विभागीय अधिकारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। कन्नौज में बारिश से जर्जर मकान गिरने के बाद विभागीय कर्मचारियों ने पीड़ितों के नाम बीपीएल सूची में तो दर्ज किए, लेकिन पीड़ित परिवार को आज तक घर मुहैया नहीं करवाया। पीड़ित परिवार ने बताया कि पिछले दिनों बारिश में उनका मकान ढह गया था, जिसके बाद पहुंचे अधिकारियों ने बीपीएल सूची में नाम होने के अलावा फोटो खींचकर खानापूर्ति कर पल्ला झाड़ लिया। अब घर न होने की वजह से पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। समस्या भैया आवास के लिए सबसे कही कोई ना सुनता है। बताओ, सारा सामान दबेगा, छोटे छोटे बच्चा मेरे दब जाते मर जाते तो हम क्या करते? कौन गाँव है आपका? बोरामो। तो यहाँ का प्रधान कौन है? जनवेश यादव। तो ये बारिश में मकान गिर गया? बारिश में गिर गया, सब सामान दबेगो, राशन पानी दबेगो, हम क्या खाएं क्या खवाएं बच्चन को? तो आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, मिड डे मील में खाना बनाते हैं। अरे समस्या का कम ने 20 बेर अप्लाई करो है, दो प्रधान दो सेक्रेटरी, कोई नहीं लाई रहो। अच्छा, मकान कम से कम 2 वर्ष है वही फटा पड़ा हुआ था जी, और कोई सुनवाई नहीं बाकी हुई रही जी। आए तो पैदा इधर नहीं जो यानी कि पक्को खबरों बनवाई लें जी। तो बारिश में मकान गिर गया? हाँ, बारिश में ढह गया। ये बारिश इतनी भयंकर हुई कि मकान गिर गया, कुछ सामान भी दबा? अरे सामान मामा कुछ यानी कि खाने पीने का जो कुछ सामान था सब दब गया, ना ही चोट चपेट नहीं लगी किसी। कितने बच्चे हैं? बच्चे मेरे 3 बच्चे हैं। लड़का है या लड़की? हाँ, 1 लड़का 2 बेटी। 2 बेटी हैं।
खबर रामपुर से है, जहां थानागंज क्षेत्र में छेड़छाड़ के मामले को लेकर आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी से शिकायत की है। डीजीपी को भेजी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि एफआईआर के अनुसार युवती के भाई के विरोध करने पर उसे तमंचे के बट से मारा गया, जिसके बाद भी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के धाराएं लगाई, जबकि मामले में कई संगीन धाराएं लगाई जानी चाहिए थी। उन्होंने शिकायत में लिखा कि इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी पुलिस ने मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की, जिससे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। जो एफआईआर दर्ज हुआ है, अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर जिस प्रकार थानागंज निवासी बिलाल को सार्वजनिक रूप से बट से पिटाई की गई तथा कथित रूप से नंगा करके पीटा गया, हाथ पांव तोड़ दिए गए, उसके संबंध में थानागंज में जो एफआईआर दर्ज हुआ है वह प्रथम दृष्टया धाराओं का घोर अल्पीकरण दिखता है। इसी प्रकार अब तक इतने गंभीर मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होना भी अत्यंत निंदनीय है। अतः मैंने यूपी के डीजीपी को एफआईआर से जुड़े समस्त तथ्यों से अवगत कराते हुए अविलंब इस मामले में सही धाराएं लगाए जाने और दोषी अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है।